अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज 12वीं के चौथे यूनिट का दूसरा हिस्सा हिस्ट्री का 12वीं के हिस्ट्री के चौथे यूनिट का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। तो हमने कल देखे थे चौथी वजह, आज देखते हैं पाँचवीं वजह। फ्रांसीसियों मराठों को खिराज अदा करते थे। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। इसकी वजह क्या है लिखेंगे। उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी तिजारती कोठी राजापुर में कायम की। इसके बदले में वो मराठों को हथियार और गोला बारूद फराहम करते थे। दूसरा पॉइंट हम उसमें डालेंगे। मराठों ने हमेशा फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे और सूरत पर दूसरे हमले के दौरान भी उन्होंने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। छठी वजह है कि मराठों ने अंग्रेज़ अफसरान हेनरी रिंगटन, रोएंड विल्फ टेलर, फिलिप ब्यूफोर्ट को गिरफ्तार करके कैद कर दिया। उसकी वजह नंबर 1 पॉइंट है उसमें। जब पन्हाला किला आदिल शाही अफवाज के मुहासरे में था और छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर फंस गए थे, ऐसे वक्त में एक बरतानवी अफसर हेनरी रिंगटन, फिलिप ब्यूफोर्ट और वेलाजी ये आदिल शाही फ़ौज को गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि छत्रपति शिवाजी ऐसे मुश्किल हालात में फ़रार नहीं हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है मगर महाराज पन्हाला से फरार होने में कामयाब हो गए। अगले वर्ष मराठों ने राजापुर की मुहिम में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी और अंग्रेज़ अफसरान हेनरी रिंगटन, राउंड विल्फ टेलर और फिलिप ब्यूफोर्ट को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए कैद कर दिया। उसके बाद सवाल आता है कि भाई मुंदरजा झैल पर अपने नज़रियात बयान कीजिए। इसमें पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े का क़याम किया। उसका जवाब लिखेंगे हम। छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरंदेश हुक्मरान थे। उन्होंने भारत में गैर मुल्की इक़्तिदार को फैलने से रोकने और मराठा हुकूमत के क़याम की दर्ज झैल कोशिशें की। छत्रपति शिवाजी ने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। इस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए उनमें सबसे अहम एक मजबूत बहरी ताकत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल था। दूसरा पॉइंट है उसमें, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, बरतानवी बाशिंदे ताजिर की सूरत में हिंदुस्तान आए, ताहम उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने सियासी बालादस्ती हासिल कर ली। इसके बाद का पॉइंट है उसमें, ये सारी यूरोपीय कौमें समंदरी रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी और इनके पास एक मजबूत बहरी फ़ौज थी। भारत के किसी हुक्मरान के पास इन यूरोपीय कौमों की तरह मजबूत बहरी फ़ौज नहीं थी, इसलिए भारतीय हुक्मरान इन यूरोपीय ताकतों का मुकाबला नहीं कर सके। उल्टा उन्हें इन यूरोपीय ताकतों से समंदरी तिजारत के इजाज़तनामे खरीदने पड़े। इन हालात को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए एक मजबूत बहरी बेड़ा कायम किया, जिससे इन यूरोपीय ताकतों का अज़ाइम पर ज़रब लगी। दूसरा सवाल है उसमें, मराठों ने नौआबादियत की मुखालफत की पॉलिसी अख्तियार की। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम कि मराठों ने यूरोपीय ताकत के सामने भारत से भारतीयों के लिए इस नज़रिए को मुकद्दम रखा और अपने वजूद की बका की जंग लड़ी। छत्रपति शिवाजी से लेकर पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिम्माजी और आखिरी मराठा पेशवा तक सभी ने यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत की। छत्रपति शिवाजी ने तो अदन्य पुत्र में इस बात का साफ इजहार किया कि हमें किसी भी तरीके से इन यूरोपीय ताकतों को भारत में दाखिल होने और भारत की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने से रोकना होगा। मराठों ने शिवाजी महाराज के हुक्म से पुर्तगालियों से सख्त मुकाबला किया और बिलाखिर उन्हें वसई और गोवा तक महदूद रखा। डचों को मगरबी साहिली इलाकों पर फैक्ट्रियाँ बनाने की इजाज़त तो दी, लेकिन उनसे भारतीय खराज वसूल किया और उन्हें अपनी हिफाजत में रखा। फ्रांसीसियों से गोला बारूद हासिल किया और उन्हें भी खराज देने और उनकी तौसे पसंदाना अज़ाइम से बाज रखने पर मजबूर किया। बरतानवी साम्राज्य को फैलने से रोकने और मकामी हुक्मरानों को उनकी मदद करने से बाज रखने की कोशिश की। ये सभी इक़दाम इस बात की निशानदही करते हैं कि मराठों ने नौआबादियत की मुखालफत की पॉलिसी अख्तियार की थी। तीसरा सवाल इस तरीके से है कि छत्रपति शिवाजी ने अपने बरवक्त हमलों से मराठा सल्तनत को मजबूत किया और एक अजीम सल्तनत के क़याम में अहम किरदार निभाया। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे। छत्रपति शिवाजी ने इन गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासद और दरअंदाजी का मुकाबला करके उन्हें सबक सिखाया। उन्हें भारत में गैर मुल्कियों की तौसी और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। इस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए गए उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल थी। उन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर ऑक्ट्रा आयद किया। इस तरह छत्रपति शिवाजी ने यूरोपीय नौआबादियाती ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत सख्त पॉलिसी अख्तियार की। उनके बाद छत्रपति संभाजी ने पुर्तगीज़ों के ख़िलाफ़ हमला आवाराना पॉलिसी अख्तियार की।
पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिम्माजी अप्पा ने पुर्तगेज़ों को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। पुर्तगेज़ों ने शिवाजी महाराज से मंजूरी हासिल करके दाभोल में एक फैक्ट्री कायम की, मगर मकामी लोग जबरन मजहबी तब्दीली के पुर्तगेज़ों के कवानीन से नाखुश थे। चुनांचे 1666 में छत्रपति शिवाजी ने बारदेश खित्ते पर हमला करने का फैसला किया। इससे कबल पुर्तगेज़ों का कासिद गोंसालो मारेटर छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात कर चुका था। दोनों हुक्मरानों ने मुस्तकबिल में किसी भी आपसी तनाज़े से बचने पर इत्तेफाक किया था। छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगेज़ों को सबक सिखाने का फैसला किया था। यूँ तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी। मसलन पुर्तगेज़ों ने चौल बंदरगाह में मराठों के तामीराती कामों की मुखालफत की। ताकत के बल पर अपनी रियायों को उन्होंने ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया था। दीगर हुक्मरानों के तिजारती जहाज़ों को समंदर में गर्क कर दिया था उसके बाद महाराज फोंडा किले का मुहासरा कर लिया और पुर्तगेज़ों को शिकस्त का मज़ा चखाया। पुर्तगेज़ छत्रपति शिवाजी महाराज की जंगी महारतों से घबराते थे। पुर्तगेज़ शिवाजी की जंगी महारतों से घबराते थे। इसके बाद महाराज ने ये बात पुर्तगेज़ गवर्नर के इस बयान से साफ झलकती है कि उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी महाराज एक ज़बरदस्त जंगजू है, मगर अमन के ज़माने में दुश्मन के ख़िलाफ़ उनकी हिकमत अमली मज़ीद डराने और धमकाने वाली थी। महाराज की मौत ने पुर्तगेज़ों की उनकी दहशत से निजात दिलाई। 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी तिजारती कोठी राजापुर में कायम की। इसके बदले में वो मराठों को हथियार और गोला बारूद फराहम करते थे। मराठों ने हमेशा फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे और सूरत पर दूसरे हमले के दौरान भी उन्होंने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खराज अदा करते थे। इससे कबल एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट स्टेफन स्टेक ने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात करके बरतानवी फैक्ट्री के क़याम के लिए इजाज़त तलब की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उस तक के नुमाइंदों सुंदर जी पेला जी के दरमियान मुलाकात का नज़्र किया गया, लेकिन इस मुलाकात का कोई खातिर खां नतीजा नहीं निकला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जश्न ताज पोशी के मौके पर एक बरतानवी नुमाइंदा हेनरी ऑक्सीडेंट दरबार में मौजूद था। इसने राजापुर में बरतानवी फैक्ट्री के क़याम की इजाज़त भी हासिल कर ली थी। 12 जून 1674 को मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें दर्ज झैल शराइत तय की गई थी। इसके बाद हमारे को सवाल आता है, मुंदरजा झैल सवालों के जवाब मुफस्सिल लिखिए। इसमें पहला सवाल है, अदन्य पुत्र को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की यूरोपीय ताजुर्बे से मुताल्लिक पॉलिसी बयान कीजिए। इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूरोपीय ममालिक के मज़मूम मकासिद और गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तैयार की थी। उन्होंने यूरोपीय हुक्मरानों के बारे में सही अंदाज़ा लगाया था कि वो सिर्फ भारत में तिजारत के मकसद से नहीं आए, बल्कि वो भारत पर हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने मराठों को वाज़ेह हिदायत दी कि वो इन यूरोपीय ममालिक को साहिली इलाकों तक महदूद रखें। शिवाजी महाराज यूरोपीय हुक्मरानों को सिर्फ तिजारत तक महदूद रखना पसंद करते थे। उन्होंने पुर्तगेज़ों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को फैक्ट्रियाँ कायम करने की इजाज़त दी। इन यूरोपीय ताकतों से बड़े पैमाने पर खराज वसूल किया। सियासी मामलात में दखल अंदाजी करने की सूरत में उन्हें सज़ाएँ दी। अपनी हद से बढ़ जाने पर उन पर हमला किया और उनके इलाके जब्त किए। तमाम यूरोपीय ताकतें छत्रपति और मराठों की इन पॉलिसियों की वजह से उनसे खौफ खाते थे। दूसरा सवाल है हमारा, मराठा खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नज़्बुल ऐल बयान कीजिए। उसका जवाब था, शिवाजी ने मराठा हुकूमत की तौसे और उसके क़याम को देरपा बनाने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तैयार की। छत्रपति शिवाजी ने इन गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासिद और दरअंदाज़ी का मुकाबला करके उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। इस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए गए, उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल थी। उन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम किए। उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल थी। उन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर अक्टा आयद किया। इस तरह छत्रपति शिवाजी ने यूरोपीय नवाबदियती ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत सख्त पॉलिसी अख्तियार की। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले पुर्तगेज़ों से उस वक्त राब्ते में आए जब उन्होंने कल्याण और भिवंडी पर अपना इक़्तिदार कायम किया। जब शिवाजी महाराज ने एक मजबूत बहरी बेड़ा कायम किया तो पुर्तगेज़ों ने उनसे अपने
लिए खतरे की घंटी समझा। पुर्तगीज़ों ने शिवाजी महाराज से मंजूरी हासिल करके दाभोल में एक फैक्ट्री कायम की, मगर मकामी लोग जबरन मजहबी तब्दील के पुर्तगीज़ों के कवानीन से नाखुश थे। चुनांचे 1667 में छत्रपति शिवाजी ने बारदेश के खित्ते पर हमला करने का फैसला किया। बारदेश के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दिलो दान से इस्तकबाल किया। छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगीज़ों को सबक सिखाने का फैसला किया था। यूँ तो उसकी बहुत सारी वजूहात मौजूद थी। पुर्तगीज़ों ने चौल बंदरगाह पर मराठों के तामीराती कामों की मुखालफत की। ताकत के बल पर अपनी रियाया को उन्होंने ईसाईयत कबूल करने मजबूर किया। दीगर हुक्मरानों के तिजारती जहाज़ों को समंदर में गर्क किया। उसके बाद महाराज फोंडा किले का मुहासरा कर लिया और पुर्तगीज़ों को शिकस्त का मज़ा चखाया। पुर्तगीज़ छत्रपति शिवाजी महाराज की जंगी महारतों से घबराते थे। ये बात पुर्तगीज़ गवर्नर के इस बयान से साफ झलकती है। उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी महाराज एक ज़बरदस्त जंगजू हैं, मगर अमन के ज़माने में दुश्मन के खिलाफ उनकी हिकमत अमली मज़ीद डराने और धमकाने वाली थी। महाराज की मौत ने पुर्तगीज़ों को उनकी दहशत से निजात दिलाई। 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसी ने अपनी तिजारती कोठी राजापुर में कायम की। उसके बदले में वो मराठों को हथियार और गोला बारूद फराहम करते थे। मराठों ने हमेशा फ्रांसीसी के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे और सूरत पर दूसरे हमले के दौरान भी उन्होंने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। डचों और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात वक्त की मुनासिबत से बदलते हैं। अंग्रेज़ों को मुंबई से निकाल बाहर करने के लिए डचों को मराठों से मदद की तवक्को थी। एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट स्टीफन स्टेक ने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात करके बरतानी फैक्ट्री के क़याम के लिए इजाज़त तलब की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और स्टेक के नुमाइंदों सुंदर जी और पेला जी के दरमियान मुलाकात का नज़्म किया गया, लेकिन इस मुलाकात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। उसके बाद हमारा सवाल है, भारत में मराठों का ताकतवर इक़्तिदार क्यों ज़वाल पजीर हो गया? इसका जवाब है, जब भारत में मराठों का इक़्तिदार ज़ाहिल की वजूहात की बिना पर ज़वाल पजीर हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में पेशवा नाना साहब ने इंतज़ामिया का कामकाज संभाला। जब नाना साहब पेशवा ने एक मौके पर अंग्रेज़ों से मदद मांगी तो अंग्रेज़ों ने इस मदद के ज़रिए सियासी मामलात में दाखिले की हर मुमकिन कोशिश की। नाना साहब के बाद उनका लड़का माधवराव पेशवा बना, मगर नाना साहब का छोटा भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव उर्फ रघुबा ने मदद के लिए अंग्रेज़ों से रब्ता किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेशवा दफ्तर पुणे में एक बरतानवी एलची का तफर्रुग किया गया। माधवराव की मौत के बाद उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा मुंतखब किया गया। उसके दौर में अंग्रेज़ों ने थाना, वसई, विजयदुर्ग और रत्नागिरी पर कब्जे की कोशिशें की। मुग़ल बादशाह शुमाली भारत के शिंदे और होलकर की हिफाजत में थे। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह को अपनी तहवील में लेने के लिए और नागपुर के भोंसले ख़ानदान के असरात व ताकत ख़त्म करने के लिए सरगर्म हो चुके थे। अंग्रेज़ों के लिए कोकन से वसई तक के इलाके को अपने तिजारती सरगर्मियों के लिए अपने तसल्लुत में लेना उनकी अव्वलीन तरजीह थी। इस मंसूबे पर वो पहले से कारबंद थे और ठीक इसी सिमत में आगे बढ़ रहे थे। पेशवा रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों ने सियासी पनाह की पेशकश की थी। बरतानवी फ़ौज अपनी हिफाजत में पेशवा रघुनाथ राव को लेकर मुंबई से पूना की तरफ बढ़ रही थी। बरतानवी अफवाज और रघुनाथ राव दोनों को मराठों ने मुश्तरका तौर पर शिकस्त से हमकिनार किया। उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे ओडगांव मुआहदे के नाम से जाना जाता है। कराड़ की जंग में मराठों ने निज़ाम को शिकस्त फाश दी। उस वक्त अंग्रेज़ों का एलची मराठा छावनी में मौजूद था। उसने मराठों की जंगी महारतों का मुशाहिदा और मुतालिया किया था। बाद में इस एलची की मालूमात की मदद से लॉर्ड वेल्ज़ी की मराठों को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। पेशवा बाजीराव दुमन के ज़माने में नाना फडणवीस की मौत हुई। उसके बाद पेशवा बाजीराव दुमन और होलकर के ताल्लुकात में तलख़ी आ गई। इसके नतीजे में यशवंतराव होलकर ने पूना पर हमला कर दिया। पेशवा बाजीराव दुमन ने घबराकर अंग्रेज़ों से मदद और सियासी पनाह की दरख्वास्त की, जिस पर अंग्रेज़ों और पेशवा के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसे मुआहदा वसई के नाम से जाना जाता है। ताहम ये मुआहदा शिंदे और होलकर को तस्लीम न था, इसलिए 1803 में मज़ीद एक एंग्लो मराठा जंग हुई जिसमें मराठों को शिकस्त हुई। तीसरी मराठा अंग्रेज़ जंग 1817 में लड़ी गई। इस जंग में भी मराठों को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा और मराठा दौर का इख्तिताम 1818 को हो गया। अगला सवाल है, कोसमी द गार्डा की लिखी किताब उसमें के ज़रिए शिवाजी महाराज के बारे में मालूमात बयान कीजिए। जवाब है, पुर्तगाली मौरिख कोसमी द गार्डा की तहरीर करदा एक किताब महाराष्ट्र की तारीख़ के माखज़ के तौर पर बहुत अहम है। उन्होंने वाइडे डी केपलर यानी शिवाजी की ज़िंदगी के उन्वान से एक मशहूर किताब लिखी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सवाने हाथ लिखने वाले पहले यूरोपीय मुसन्निफ़ थे। इस किताब से अख़ज़ करदा
दो करदा इबारत यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा खौफंगेज नाम है कि शायद कोई ऐसा हो जो कभी इससे चैलेंज करने का सोचेगा। जब वो किसी शख्स को इनाम देने या सज़ा देने पर आते हैं तो बहुत गैर जानिबदार रहते हैं। उन्होंने कभी भी किसी खूबी को गैर इनाम याफ्ता या जुर्म को गैर सज़ा याफ्ता नहीं छोड़ा। उन्हें अपनी बहादुरी और इंसानियत पर मबनी तर्ज अमल की वजह से सबसे प्यार है। पूरे हिंदुस्तान में उनका शुमार सबसे बड़े बादशाह के तौर पर किया जाता है। एक तरफ तो वो खौफ और दहशत का नाम थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रियाया की फलाह व बहबूद पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। पाँचवा सवाल है, मराठों ने डच फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह यकीनी बनाया, मालूमात दीजिए। उसका जवाब है, डचों ने जब वेंगरवीला के मकाम पर अपनी फैक्ट्री कायम की तो उनके लिए मराठों से ताल्लुकात कायम करना लाजमी हो गया। ये फैक्ट्री 1649 में कायम हुई। यहाँ डचों की तिजारत में खूब इजाफा हुआ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुडाल पर हमला किया तो उनकी तिजारत पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1665 में सूरत के मुग़ल गवर्नर ने मराठों की बहरी ताकत को तबाह करने के लिए डचों से मदद की दरख्वास्त की। ताहम डचों ने इस सिलसिले में कोई मदद नहीं की, इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें दाभोल में अपनी फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी। लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह अमल अंजाम न हो पाई। डचों और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात वक्त की मुनासिबत से बदलते रहे। अंग्रेज़ों को मुंबई से बाहर करने के लिए डचों को मराठों से मदद की तवक्को थी। मराठों ने जब दूसरी मरतबा सूरत शहर को लूटा तब भी उन्होंने डच फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अपनी कर्नाटक की मुहिम के दौरान भी मराठों ने डच फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और उन्हें तिजारत की इजाज़त अता की। इन तमाम एहसानात के बदले डचों ने शिवाजी महाराज को खिराज अदा किया। वहीं पोर्टोनोआ, पिरंगीपट्टई और तेगनापट्टम और देवनापट्टनम वगैरह में मौजूद डच फैक्ट्रियों को शिवाजी महाराज ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उसके बाद हमारा सवाल है, मराठों और फ्रांसीसियों के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए और मालूमात मुफस्सिल बयान कीजिए। जवाब नंबर 1, 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी तिजारती कोठी राजापुर में कायम की। इसके बदले में वो मराठों को हथियार और गोला बारूद फराहम करते थे। मराठों ने हमेशा फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे और सूरत पर दूसरे हमले के दौरान भी उन्होंने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। 1677 में पांडिचेरी के गवर्नर जनरल फ्रांसिस मार्टी ने यहाँ नई फैक्ट्री के क़याम और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की इजाज़त मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जुनूब की मुहिम के बाद कोरोमंडल के साहिल तक मराठों की बर्तरी कायम हो गई थी। बाद में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान मौजूद दुश्मनी हिंदुस्तान में मौजूद उनकी नौआबादियों के इलाकों में भी उनकी आपसी रकाबत सरायत कर गई। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदुस्तानी इलाकों पर गलबा हासिल करने की मुकाबला आरई की। वो मकामी मुमलकतों के इंतज़ाम में मुदाखलत करने लगे। फ्रांसीसियों ने फ़ौजी तरबियत देने के बहाने हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में रसाई हासिल कर ली। फ्रांसीसियों के ज़रिए तरबियत याफ्ता एक माहर शख्स इब्राहिम गार्दी को पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने मराठा तोपखाने का सरबराह बना दिया। उन्होंने एक फ़्रांसीसी फ़ौजी तरबियतकार अफसर दी बोंगे की मदद से एक बेहतरीन मुसलह तोपखाने का क़याम किया। इन तरबियत याफ्ता फ़ौज की मदद से ही महादजी शिंदे ने शुमाली भारत में मराठा इक़्तिदार को कायम करने में कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों पर अपना काबू रखने में कामयाब हो गए। उसके बाद अगला सवाल आता है, पानीपत की तीसरी जंग के बारे में मुफस्सिल मालूमात लिखिए। उसका जवाब है, 1759 में अब्दाली ने चौथी मरतबा अफ़गानिस्तान से हमले का आगाज़ किया। मराठा उमरा दत्ताजी और जिंकोजी शिंदे ने अब्दाली की पेशकदमी को रोकने की जद्दोजहद की। ताहम अब्दाली बरकरफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और बगैर वक्त लगाए उसने पंजाब को ताकत से फतेह कर लिया। दत्तोजी शिंदे मैदान जंग में मारे गए। अब्दाली ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। अफ़गानों को मुकम्मल तौर से भारत से खदेड़ने का अज़्म लेकर मराठा फ़ौज पुणे से सदाशिवराव भाऊ और पेशवा विश्वासराव की क़यादत में रवाना हुए। 14 जनवरी 1761 को मराठे और अब्दाली की फ़ौजों ने दरियाए जमुना के किनारे एक दूसरे से मुकाबला किया। ये जंग तारीख़ में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से मशहूर है। इस जंग में दोनों पेशवा मारे गए। मैदान जंग से जो खुफिया पैगाम पूना भेजा गया उसके मुताबिक 2 कीमती मोती गिर गए, 27 सोने के सिक्के खो गए और चांदी और तांबे के सिक्कों के नुकसान के बारे में बताना मुमकिन ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मराठों ने पानीपत के मैदान में साबित कदमी और एतमाद के साथ जंग की, जिसे भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है के तौर पर बयान किया जा सकता है। अब्दाली के लिए दिल्ली पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था। वो जल्द ही अफगानिस्तान वापस चला गया। मराठा मुखालफत इस कदर शदीद थी कि ना ही अब्दाली और ना ही उसके कोई जानशीन इसका सामना कर सके और दोबारा कभी हिंदुस्तान आए। अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब नुकात की मदद से लिखिए।
इसमें पहला सवाल है, अफ़गान मराठा ताल्लुकात की रोशनी में पानीपत की जंगों के बारे में ज़ैल के नुकात की मदद से जवाब लिखिए। पहला नुकात है पानीपत की पहली जंग, दूसरा है पानीपत की दूसरी जंग, तीसरा है पानीपत की तीसरी जंग, चौथा है पानीपत की चौथी जंग। इसका जवाब है पानीपत की पहली जंग। 18वीं सदी के निस्फ अव्वल में अजीम मुगलिया सल्तनत ने अपना वक़ार खो दिया था। मुगलिया सल्तनत दिल्ली, आगरा और पंजाब तक महदूद होकर रह गई। 1748 में अफ़गान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार हमला किया, मगर बादशाह के बड़े बेटे अहमद शाह ने सरहिंद के मुकाम पर उसे शिकस्त से दो चार कर दिया। दूसरा है पानीपत की दूसरी जंग। 1751 में अब्दाली एक मरतबा फिर भारत पर हमला आवर हुआ। इस मरतबा जंग से बचने के लिए मुगल बादशाह ने लाहौर और मुल्तान के सूबे अब्दाली के हवाले कर दिए। 1752 में मराठों और मुगलों के दरमियान एक मुआहदा करार पाया। इस मुआहदे के तहत मराठों ने शुमाली भारत के मुगल मकबूजा इलाकों की दिफा की जिम्मेदारी कबूल की। इसके सिले में मुगल बादशाह ने मराठों को रोहिलखंड से चौथाई वसूल करने का इख्तियार दे दिया। इसके अलावा कुछ मुगल सूबों को भी मराठों के हवाले कर दिया। तीसरा पॉइंट है पानीपत की तीसरी जंग। 1757 में अब्दाली ने तीसरी मरतबा फिर भारत पर हमला किया। उसने दिल्ली और मथुरा के आसपास के इलाकों से लूट मार की और वापस अफगानिस्तान चला गया। इस मरतबा पेशवा रघुनाथ राव की सरबराही में मराठा फौज पूना से रवाना हुई, मगर जब तक वो दिल्ली पहुंचे अब्दाली वापस जा चुका था। मराठों ने दिल्ली की हालत दुरुस्त की और वहां का नज़्म संभाला। मराठों और सिक्कों ने इज्तिमाई तौर पर पंजाब को वापस हल करने के लिए मुहिम चलाई, जिसे अब्दाली ने अपने तसल्लुत में ले लिया था। उन्होंने पहले सरहिंद को फतेह किया, फिर लाहौर को, उसके बाद वहाँ से अटक तक जा पहुँचे। उसके बाद पॉइंट है पानीपत की चौथी जंग। 1759 में अब्दाली ने चौथी मरतबा अफ़गानिस्तान से हमले का आगाज़ किया। मराठा उमरा दत्ताजी और जिंकोजी शिंदे ने अब्दाली की पेशकदमी को रोकने की जिद्दोजहद की। ताहम अब्दाली बरकरफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और बगैर वक्त लगाए उसने पंजाब को ताकत से फतेह कर लिया। दत्तोजी शिंदे ने मैदान जंग में मारे गए। अब्दाली ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। अफ़गानों को मुकम्मल तौर से भारत से खदेड़ने का अज़्म लेकर मराठा फौज पूना से सदाशिवराव भाऊ और पेशवा विश्वासराव की क़यादत में रवाना हुई। 14 जनवरी 1761 को मराठे और अब्दाली की फ़ौजों के दरमियान जमुना के किनारे एक दूसरे से मुकाबला किया। ये जंगें तारीख़ में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से मशहूर है। इस जंग में दोनों पेशवा मारे गए। अब्दाली के दिल्ली पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था। वो जल्द ही अफ़गानिस्तान वापस चला गया और मराठा मुखालफत इस कदर शदीद थी कि ना ही अब्दाली और ना ही इसका कोई जानशीन इसका सामना कर सके और दोबारा हिंदुस्तान पर आए। अगला यहाँ पे हमारा चौथा यूनिट ख़त्म हुआ है। अगला यूनिट कल भेजें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।